6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। लेकिन बाबा साहब का आखिरी दिन कैसा था? पाँच दिसंबर 1956 की सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देर से सोकर उठे। नानक चंद रत्तू उनके उठने का इंतजार कर रहे थे। रत्तू 16 सालों से बाबा साहब के यहाँ सहायक थे। बाबा साहब के उठने के बाद रत्तू ने दफ्तर जाने की इजाज़त मांगी। घर में बाबा साहब, उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर और डॉक्टर मालवंकर थे। डॉक्टर मालवंकर मुंबई से उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए आए हुए थे। दिन काफ़ी सामान्य था। दोपहर में सविता और डॉक्टर मालवंकर कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए, लेकिन काफी देर तक नहीं लौटे। उस समय बाबा साहब घर में ही थे। करीब शाम 6 बजे रत्तू ऑफिस से वापस लौटे, लेकिन तब तक भी सविता अंबेडकर बाजार से नहीं लौटी थी। इस बात से डॉक्टर अंबेडकर नाराज हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। बाबा साहब गुस्से में थे। रत्तू ने भी उनकी नाराजगी महसूस की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने रत्तू को टाइप करने के लिए कुछ काम दिया। काम खत्म करने के बाद रत्तू जाने ही वाले थे कि सविता अंबेडकर जी लौट आई। कहते हैं बाबा साहब इस बात से इतने खफा थे कि उन्होंने सविता को कुछ सख्त बातें भी कह दी थीं। बाबा साहब आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये कहते हुए रत्तू ने बाबा साहब को शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद वो शांत हो गए। उसी रात करीब 8 बजे जैन धर्म का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने आया। ये मुलाकात पहले से तय थी। बाबा साहब बोले, रत्तू, मुझे नहीं लगता कि मैं आज इन लोगों से मिलने की हालत में हूं, लेकिन क्या करूं, ये लोग घर आ चुके हैं। बेहतर है इनसे मिल ही लेता हूं। करीब 8:20 पर बाबा साहब बाथरूम गए। फिर रत्तू के कंधे पर हाथ रखकर वापस ड्राइंग रूम में लौटे, लेकिन वो काफी थके हुए लग रहे थे। पास के ही सोफे पर बैठ गए और आंखें बंद कर ली। कुछ मिनटों तक सब शांत थे। जैन नेता उनके चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा साहब ने सिर हिलाया। जैन नेताओं से कुछ देर बातचीत की। उनसे बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े कुछ सवाल भी पूछे। प्रतिनिधि मंडल ने बाबा साहब को बुद्ध पर एक किताब भेंट की।